नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला, आत्मनिर्भर और सक्षम भारत को जनता के बीच ले जाने के काम में अब सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अलावा DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन व BRO यानी सीमा सड़क संगठन को 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट्स बनाने को कहा है। यहाँ PM मोदी की फोटो के साथ योजनाओं के सेल्फी पॉइंट बनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बारे में बैठक हो चुकी है। सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों को सेल्फी पॉइंट थीम और इन्हें स्थापित करने की लोकेशन भी बताई गई है। चुनाव वाले राज्यों को सेल्फी पॉइंट से अलग रखा गया है। सेल्फी पॉइंट्स के लिए 9 शहरों का चयन किया गया है। इनमें दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बैंगलोर, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता और गुवाहाटी शामिल हैं। ये पॉइंट्स रेल, बस स्टेशन, मॉल और पर्यटन स्थलों पर होंगे। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डिजिटल सेल्फी पॉइंट बनेंगे। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 5 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें से 3 प्रत्याशियों का विरोध लगातार जारी है। इसके अलावा जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं, वहीं नाम काटने की आशंका के चलते नेता अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी केवल 7 सीट ही जीत पाई थी। इस बार बीजेपी किसी भी हाल में इस प्रदर्शन को सुधारना चाहती है। ऐसे में लगभग आधी सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में जयपुर की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। इनमें से 3 सीटों पर विरोध हो रहा है। छोटवाड़ा, कोटपुतली सीट पर तो घोषित प्रत्याशियों का खुलकर विरोध हो रहा है। वहीं विद्याधर नगर सीट पर अंदर खाने विरोध लगातार जारी है। छोटवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट पर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक लगातार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध कर रहे हैं। रविवार को भी चुनाव प्रचार के दौरान राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए। हालांकि राज्यवर्धन राठौड़ हंसते हुए इस समर्थकों के पास गए और उन्हें मिठाई खिलाने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी से टिकट मांग रहे आशु सिंह सूरपुरा ने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी है। ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता जा रहा है। अगर राजपाल भी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो बीजेपी के लिए सीट बचाना आसान नहीं होगा। जेडीए ने लोहा मंडी माचेड़ा योजना का निर्णय करने की बजाय उसे उलझाकर रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आवंटियों की सुनवाई नहीं हो रही है। करीब 500 बीघा जमीन में बनने वाली इस योजना का विवाद 20 साल से चल रहा है। 7 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए को निर्देश दिया था कि वो 90 दिनों के भीतर इसका निस्तारण कर दे, लेकिन 70 दिन बाद भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसके विपरीत जेडीए ने रिजर्व प्राइस को 11,000 से बढ़ाकर 25,200 कर दिया और इसके नोटिस देने भी शुरू कर दिए। इससे पुराने आवंटी तो परेशान है ही, नए आवंटी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एम्पावर्ड कमेटी का डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट में जेडीए द्वारा पेश शपथ पत्र में पुराने रिजर्व प्राइस का जिक्र है, तो फिर जेडीए ने इसमें नए रिजर्व प्राइस कैसे अप्लाई कर दी। सैकड़ों प्लाट आवंटी, काश्तकार और अन्य लोग परेशान हो रहे हैं। जेडीए ने तो स्पेशलाइजेशन जोन बनाकर रेट बढ़ा दी। इन्हें जेडीए अफसरों ने जानबूझकर मामले में पेच फंसाने के लिए नए रिजर्व प्राइस लागू की है, जबकि एम्पावर्ड कमेटी ने पुरानी रिजर्व प्राइस को ही मान्य किया था। पॉपुलर कॉफी चेन स्टारबक्स के एक एक्स एम्प्लॉय ने सोशल मीडिया पर कंपनी की सभी ड्रिंक्स की रेसिपी रिवील कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इस एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने ये रेसिपीज रिवील कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब ये रेसिपीज वायरल हो रही हैं। लीक हुई रेसिपीज में सभी आइटम्स को बनाने के लिए
चीज़ों का सटीक माप दिया गया है। वैसे रेसिपी शेयर करना आमतौर पर गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन अगर ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का उल्लंघन है तो एम्प्लॉय को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्टारबक्स ने अभी तक अपनी रेसिपीज के लीक से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। स्टारबक्स सिग्नेचर एस्प्रेसो ड्रिंक्स और कैपेचिनो, अमेरिकानो लैटेस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कैफे मोचा, जावा चिप, फ्रेंचीनो, सिग्नेचर हॉट चॉकलेट और कैरामल मचियाचो के लिए भी पॉपुलर है। जो रेसिपी लीक हुई है उसमें व्हाइट चॉकलेट मोचा और कोकोनट मिल्क वनीला लेटे, वनीला स्वीट क्रीम, कोल्ड ब्रू कॉफी जैसी ड्रिंक्स है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 12 अक्टूबर को छापेमारी में कांग्रेस के करीबियों के घरों से 100 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने का दावा किया था। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर लिखा, कर्नाटक की घटना बेहद शर्मनाक है। ये राज्य के मतदाताओं के साथ घिनौना मजाक है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी डीएनए का महज एक छोटा सा नमूना मात्र है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी करप्शन का एटीएम बना दिया है। अब मध्य प्रदेश और तेलंगाना को भी ऐसा ही एटीएम बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना चाहती है। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस को वादे करने की कला में महारत हासिल है। अभी पार्टी एक कदम आगे बढ़कर वादों के बदले गारंटी देने में लगी हुई है। कांग्रेस लूट की ही गारंटी दे सकती है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सत्ता में आने का सपना देख रही है ताकि वो गरीबों के कल्याण और विकास का पैसा लूट सके। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।